अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम डाइफ्रैक्शन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड, पंजाब, बलूचिस्तान और केपीके की क्लास 11th चैप्टर नंबर 9 फ़िज़िकल ऑप्टिक्स में मौजूद है, और यही टॉपिक सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 11th में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद, आपको कंसेप्ट ऑफ डाइफ्रैक्शन एंड जनरेशन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न आफ्टर डाइफ्रैक्शन अच्छे तरीके से समझ आ जाने चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हम वेव्स की डिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं और डिफ्रैक्शन में एक्चुअली हम देखते हैं कि लाइट जो है वो बेंड हो जाती है जब किसी ऑब्स्टेकल को फॉलो कर रही होती है लाइट। तो उसके जो बैंक्स होते हैं, यानी कि उसके जो किनारे होते हैं, वहाँ से लाइट जो है वो बेंड हो जाती है किसी भी डायरेक्शन में, या तो आउटवर्ड बेंड हो जाती है या इनवर्ड बेंड हो जाती है। ठीक है जी। तो लाइट जो कि एक वेव है, ठीक है जी। डिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट है, बेंडिंग ऑफ वेव है, बेंडिंग बेंडिंग ऑफ वेव। ठीक है जी, बेंडिंग ऑफ वेव। तो लाइट जो कि एक वेव है, तो इसकी भी फिर डिफ्रैक्शन जो है वो हमें ऑब्जर्व जो है वो करनी चाहिए, यानी कि इसकी डिफ्रैक्शन भी होनी चाहिए। तो इसकी डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए हम ये करते हैं कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, और उसका सेटअप जो है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक लाइट सोर्स है जी। ठीक है। ये यहाँ पे, यानी कि ये हमारे पास सोर्स है लाइट का, और ये पॉइंट सोर्स है। ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट ये एक बॉल है, स्टील बॉल है हमारे पास। ठीक है, छोटी सी एक स्टील बॉल है ये। और हम देख रहे हैं कि पॉइंट सोर्स से लाइट जो है वो निकल रही है, स्टील बॉल पे पड़ रही है। ये हमारे पास एक स्क्रीन है, स्क्रीन। ठीक है जी। और स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ये स्टील बॉल जो है ओपेक, यानी कि ये लाइट का सामने वाला पार्ट जो है उसको तो रोक लेगी, और इसका पीछे वाला पार्ट जो है वो ओपेक, यानी कि अंधेरे में रहेगा। और फिर इसकी वजह से यहाँ पे इसका जो है शेडो बनेगा, यानी कि ये एज अ होल जो है ये लाइट को रोक लेगी, और फिर लाइट जो है बाकी सिर्फ इसके ऊपर से लाइट गुजर के जाएगी। तो यहाँ पे इसका शेडो स्क्रीन पे बनेगा इस वजह से। ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि शेडो के बिल्कुल सेंटर पे अगर कभी जो है ये एक्सपेरिमेंट करके अगर गौर करें, तो शेडो के बिल्कुल सेंटर पे जो है हमें ब्राइट स्पॉट जो है वो मिलता है। ठीक है जी। यहाँ पे ये ब्राइट स्पॉट मिलता है। ठीक है, ब्राइट स्पॉट। तो अब ये स्पॉट कैसे मिलता है? तो एक्चुअली स्टूडेंट्स, यहाँ से, यानी कि लाइट जो है यहाँ से जो है वो बेंड हो रही है टुवर्ड सेंटर। अब ये कैसे बेंडिंग होती है? तो हाइगन्स प्रिंसिपल जो हमने स्टडी किया, हाइगन्स प्रिंसिपल वो कहता है कि जी फर्स्ट वेव फ्रंट जो है वो नेक्स्ट वेव फ्रंट के सोर्स के तौर पर काम करता है। अब होता यह है कि यहाँ पे जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होते हैं बॉल की सरफेस पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है जी। तो वही वेव फ्रंट्स जो हैं वो नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे वेव फ्रंट प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो यही वेव फ्रंट, यानी कि ये वाला वेव फ्रंट भी, और ये वाला वेव फ्रंट का ये वाला पॉइंट भी, और ये वाला पॉइंट भी। अब यहाँ पे एक कंप्लीट वेव फ्रंट जो है स्टूडेंट्स, ये लाइट सोर्स में से जो है वो वेव फ्रंट आ रहे हैं, और यहाँ पे इस सरफेस पे एक कंप्लीट वेव फ्रंट जो है प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो एंड पॉइंट है, ये जो है वो सोर्स के तौर पर बिहेव करेंगे फॉर द नेक्स्ट वेवलेट। ठीक है, नेक्स्ट वेवलेट जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो अब ये जो है ज्योमेट्रिकल सरफेस के मुताबिक, यानी कि बॉल की जो ज्योमेट्रिकल सरफेस है उसके मुताबिक ये सोर्स के तौर पर इस तरह से बिहेव करेंगे
कि ये लाइट जो कि मतलब इस तरह से जो है इस एंगल पे आ रही थी तो उसको वापस उसी एंगल पे जो है वो ट्रांसमिट कर देंगे, ठीक है। ये उसी एंगल पे जो है नेक्स्ट वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगे। तो फिर इस तरह से लाइट जो है वो सेंटर पे आके मीट आउट करेगी, तो यहाँ पे फिर जो है वो हमें ब्राइट स्पॉट मिलेगा। हालांकि यहाँ पे जो है वो सारे का सारा रीजन डार्क होना चाहिए था, क्योंकि बाल जो है ये तो टोटली लाइट को यानी कि इसकी फ्रंट सरफेस टोटली कवर कर रही है, तो फिर इसका जो शेडो बनना चाहिए था वो टोटली डार्क शेडो बनना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि शेडो का जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पॉइंट है, वो जो है वो ब्राइट है। और वो ब्राइट क्यों है? डिफ्रैक्शन, लाइट की डिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो अब हम एक और जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या है जी स्टूडेंट्स? ये कुछ इस तरह से है इसकी अरेंजमेंट। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक डोर है जो थोड़ा सा ओपन है, ठीक है। यहाँ पे ये डोर जो है थोड़ा सा ओपन है और एक्चुअली इसको 1 सेंटीमीटर जो है वो यानी कि जस्ट 1 सेंटीमीटर तक ओपन किया गया है। ये जो ओपनिंग है यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि डोर में जो ओपनिंग है, एक्चुअली डोर के दो पार्ट्स हैं, दो जो है वो पार्ट्स हैं, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो दरमियान में जो ओपनिंग है वो ओपनिंग जो है वो ओनली 1 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। वो 1 सेंटीमीटर है, बहुत थोड़ी सी ओपनिंग है। तो अब 1 सेंटीमीटर ओपनिंग से जो लाइट, बाहर से लाइट आ रही है, तो वो लाइट जो है वो फिर 1 सेंटीमीटर की बीम ही अंदर आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आगे अगर आप गौर करें तो आगे यहाँ पे जो है वो लाइट जो है वो सेपरेट होती हुई, स्प्रेड होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। स्प्रेड यानी कि बाहर की तरफ फैलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो एक्चुअली ये स्प्रेडनेस जो है ये डिफ्रैक्शन की वजह से है। यहाँ पे इसके जो एंड पॉइंट हैं दोनों डोर्स के, वो यहाँ पे ऑब्स्टेकल के तौर पर बिहेव करते हैं और लाइट जो है उन ऑब्स्टेकल की डायरेक्शन में यानी कि उनकी तरफ जो है वो बेंड हो जाती है। अब बेंड होती है तो फिर लाइट जो है वो आगे स्प्रेड आउट होती हुई हमें नजर आ रही है, ठीक है। तो ये भी जो है वो डिफ्रैक्शन है, ठीक है जी। और स्टूडेंट, डिफ्रैक्शन की एक और एग्जांपल जो है वो डेली हम ऑब्जर्व करते हैं। कब? मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग में और इवनिंग में, ठीक है जी। मॉर्निंग में और इवनिंग में। और मॉर्निंग में और इवनिंग में हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं? हम देखते हैं कि सन अभी निकला ही नहीं होता, सूरज अभी निकला ही नहीं होता, लेकिन लाइट जो है वो आ जाती है, यानी कि लाइट हर तरफ स्प्रेड आउट हो जाती है मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है जी। तो अब ये मतलब कैसे होता है? तो एक्चुअली स्टूडेंट होता कुछ इस तरह से है कि अगर आप गौर करें, यानी कि ये अर्थ है, ठीक है जी। ये जो है वो अर्थ है, ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं और फिर हम कहते हैं कि जी यहाँ पे जो है वो यानी कि सन अभी जो है वो अर्थ के इस पार्ट को फेस कर रहा है, ये इस पार्ट को फेस कर रहा है सन, और ये वाला पार्ट जो है वो डार्क है और सन मूव करते हुए इस तरफ आएगा, ठीक है जी। ये सन है, अब सन मूव करते हुए इस तरफ आ रहा है। तो अब क्योंकि अर्थ जो है ये कर्व्ड है, ठीक है जी, ये कर्व्ड है, यानी कि ये स्फेरिकल इसकी जो है वो शेप है। तो होता यह है कि ये वाला पार्ट जो होता है, यहाँ से लाइट जो है एक तो इस वजह से भी, और फिर जो इन्वायरमेंट होता है लाइट यहाँ पे, यानी कि जो गैसेस और पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर जो होता है यहाँ पे, इनकी वजह से भी जो है वो लाइट फिर जो है वो यहाँ से डिफ्रैक्ट होके यानी कि इस तरफ जो है वो बेंड हो जाती है इस तरफ, ठीक है। तो फिर ये वाला पार्ट जो कि डार्क में था, ये भी जो है वो इसमें भी लाइट आ जाती है। तो इस तरह से मॉर्निंग में सन के अपीयर होने से पहले हमें जो लाइट नजर आती है डिफ्रैक्शन की वजह से नजर आती है। फिर इसी तरह से इस तरफ से सन जो है वो जा रहा है, तो अब इस तरफ इवनिंग होगी, यानी कि इस तरफ मॉर्निंग होगी, मॉर्निंग, ठीक है। लेकिन इस एंड पे इवनिंग आ रही होगी, इवनिंग। तो अब यहाँ पे भी इवनिंग में जो है वो कुछ देर तक लाइट रहती है सन के जो है वो सनसेट के बाद। तो वहाँ पे भी यही होता है कि ये एनवायरनमेंट जो है, अपर एटमॉस्फेयर जो है, इसकी वजह से और अर्थ की सरफेस की वजह से ये बेंडिंग होती है लाइट की। तो यहाँ पे भी फिर जो है वो लाइट रहती है डिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि लाइट जो है ये डिफ्रैक्ट होती है।
डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ नैरो स्लिट। स्टूडेंट्स, नैरो स्लिट से हम डिफ्रैक्शन जो है वो स्टडी करेंगे। और डिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये बेंडिंग है, यानी कि कोई भी वेव जो है जब एक ऑब्स्टेकल को क्रॉस करती है तो बेंड करती है उसके बैंक्स यानी कि उसके किनारों की तरफ, उस ऑब्स्टेकल के अराउंड बेंड करती है। तो बेंडिंग ऑफ, यहाँ पे हम वेव जो है वो लाइट को यानी कि डिस्कस कर रहे हैं, तो बेंडिंग ऑफ लाइट की हम बात करेंगे। डिफ्रैक्शन यहाँ पे हम लाइट की डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और अब हमने जो है वो एक नैरो स्लिट की भी बात की है। तो एक्चुअली नैरो स्लिट जो है ये एक ऐसी स्लिट है जो कि जिसकी विथ जो है बहुत कम होती है, ठीक है जी। यानी कि ओपनिंग उसकी जो है एक स्क्रीन में एक बहुत नैरो सा होल या ओपनिंग होती है, तो नैरो ओपनिंग हम कह सकते हैं इसको, ठीक है जी। जनरल फॉर्म में यानी कि हम इसको नैरो ओपनिंग से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है वो समझेंगे कि कैसे एक नैरो स्लिट में डिफ्रैक्शन होती है, और फिर जो है वो उसको हम मैथमेटिकली भी किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे हम फिर एक अरेंजमेंट ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें इस अरेंजमेंट में स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये एक स्लिट है ए बी, और एक्चुअली इसको हमने काफ़ी बड़ा करके दिखाया हुआ है ताकि हम क्लियरली समझ सकें कि क्या हो रहा है इस स्लिट में से, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक स्क्रीन है, ठीक है जी, स्क्रीन है ये, जहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न हम स्टडी करेंगे। और ये दरमियान में एक कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस हमने इसलिए लगाया है कि ताकि हम एक साइड पे आती हुई रेज को जो है वो हम कंप्लीटली ओवरलैप करवा के जो है वो चेक करें। क्योंकि यानी कि अगर हम सिर्फ वैसे बात करें सिर्फ जो है वो वेव फ्रंट्स की, तो वेव फ्रंट तो खुद से स्प्रेड आउट होंगे और आपस में इंटरफेरेंस जो है वो यानी कि वेवलेट्स जो है सेकेंडरी वेवलेट्स जो है वो खुद से स्प्रेड आउट होके इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेंगे। डिफ्रैक्शन की वजह से वो स्प्रेड आउट होंगे और आगे फिर जो है वो आपस में ओवरलैप की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम रेज को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए रेज को कन्वर्ज करवाने के लिए हमने कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और अब हम जो है वो स्लिट की जो यानी कि विथ की बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि स्लिट की विथ जो है ये एक स्पेसिफिक विथ है, स्लिट यानी कि स्पेसिफिक विथ की है। तो वो हम लिख लेते हैं कि वो हमने रिप्रेजेंट हम कर देते हैं यहाँ पे डी से, ठीक है जी, स्मॉल डी से। स्लिट विथ जो है वो हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि एक यानी कि पैरेलल वेव फ्रंट्स जो हैं, प्लेन वेव फ्रंट जो हैं अप्रोच करते हैं, और एक वेव फ्रंट ए बी जो है जो कि फर्स्ट वेव फ्रंट के तौर पर यहाँ पे बिहेव करेगा, वो जब इस नैरो स्लिट में से गुजरेगा तो डिफ्रैक्ट होगा, और डिफ्रैक्शन के बाद वो अपर साइड में भी यानी कि वेवलेट्स जनरेट होंगे और लोअर साइड में भी, और यानी कि सेंटर की तरफ भी। तो हमने सिर्फ जो है वो डाउनवर्ड साइड में जो डिफ्रैक्शन है वो ली हुई है, और इसमें हमने 7 रेज जो हैं वो ली हुई हैं। और इन रेज में से जो है वो हम अगर पेयर की फॉर्म में स्टडी करना चाहें तो हम पहले तो रे 1 को ले लेते हैं जो कि यहाँ पे है, ठीक है जी। रे 1 जो है वो स्टूडेंट्स बिल्कुल यहाँ पे है स्लिट के एक एंड पे, और रे 4 फिर ले लें तो रे 4 जो है बिल्कुल सेंटर में से गुजर रही है, स्लिट के सेंटर में से। और हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम रे 1 और रे 4 को स्टडी करेंगे पहले, ठीक है, रे 1 एंड रे 4, ठीक है जी, रे 4। और स्टूडेंट्स अगर हम देखें इनके दरमियान डिस्टेंस, तो टोटल रे 4 क्योंकि सेंटर पे है और रे 1 जो है वो बिल्कुल एक एंड पे है स्लिट के, तो फिर रे 4 से रे 1 तक का डिस्टेंस जो है वो हाफ ऑफ विथ ऑफ स्लिट बनता है। यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ रे 1 की हम बात करें फ्रॉम रे 4, ठीक है जी, ये बन रहा है d/2, ठीक है जी, d/2। और इसी तरह से मतलब जो है वो अगर हम बाकी पेयर्स की बात करें तो उनके दरमियान भी डिस्टेंस जो है वो इतना ही बनेगा, यानी कि d/2 डिस्टेंस ही बनेगा। बाकी पेयर्स में से मुराद जो है कि 2 और 4 को कंसीडर करें, 3 और जो है वो 2 और 5 को कंसीडर करें, और इसी तरह से फिर हम 3 और जो है वो 7 को कंसीडर करें, तो हमारे पास जो है वो इसी तरह का जो है वो आपस में ये पेयर बनाएंगे। 3 एंड 6 जो है वो पेयर बनाएंगे, 1 4 2 5 एंड 3 एंड 6 जो है वो पेयर बनाएंगे। खैर जी, हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिर्फ वेव 1 और वेव 4 को डिस्कस कर रहे हैं। आप देखते हैं कि वेव 1 जो है ये तो मतलब यहाँ पे दोनों यानी कि वेव 1 और वेव 4 जो है ये इन फेज हैं,
फर्स्ट वेव फ्रंट की पोजीशन पे, जब स्लिट में से अभी जस्ट वो जो है वो पास आउट होने जा रही हैं, ठीक है। और इसके बाद जब वो पास आउट होती हैं डिफ्रैक्शन के बाद, हम देखते हैं कि वेव 4 जो है ये आप गौर करें कि यहाँ से ए से बी तक जो है वो एक एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है एज कम्पेयर टू वेव 1, ठीक है। तो यही एक्स्ट्रा पाथ जो स्मॉल ए बी की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, यही एक्चुअली पाथ डिफरेंस है जो कि जनरेट हो रहा है रे 1 और रे 4 के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम पाथ डिफरेंस की अगर बात करें, पाथ डिफरेंस तो वो है स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी, स्मॉल ए बी से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। रे 4 जो है ये एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है और इसी वजह से जो है वो 1 और 4 में ये एक्स्ट्रा पाथ का डिफरेंस जो है वो आ रहा है, सही। तो अब अगर हम जो है वो पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहें तो हम एक ट्राइंगल यहाँ पे, और ये ट्राइंगल कौन सी होगी स्टूडेंट्स, ये हम स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल बी ट्राइंगल लेंगे, ठीक है जी। तो ये ट्राइंगल यहाँ पे जो है वो हम ज़रा बड़ी करके बना लेते हैं। ये हमारे पास स्मॉल ए है और ये हमारे पास कैपिटल ए है, ठीक है जी। और ये जो है ये हमारे पास ये ज़रा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, यानी कि बी जो है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है जी। और ये हमारे पास जो है वो बी से फिर ए तक जो है वो पाथ लेंथ है, ठीक है। और ये पॉइंट बी स्मॉल बी है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा। और हमने कहा था कि रे 4 से, यानी कि रे 4 यहाँ पे है और रे 1 जो है वो कैपिटल ए यानी कि यहाँ पे है, और इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो हमने d/2 लिया था, ठीक है जी। अब ज़रा गौर करें कि परपेंडिकुलर जो है वो स्मॉल ए बी यानी कि पाथ डिफरेंस बनेगा, और यहाँ पे फिर कैपिटल ए और स्मॉल बी जो है ये बेस को डिफाइन करेंगे, और स्मॉल ए और कैपिटल ए जो है ये हाइपोटेनस को डिफाइन करेंगे। तो हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है ए बी, तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी आ जाएगा। हाइपोटेनस और हाइपोटेनस जो है वो स्मॉल ए कैपिटल ए है और ये बराबर है d/2 के, और इनटू साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है जी, साइन ऑफ थीटा। तो इस तरह से ये हमने जो है वो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये पाथ डिफरेंस जो है वो किस कंडीशन के लिए है, यानी कि कौन से इंटरफेरेंस के लिए है। यही लाइट 1 और रे 1 और रे 4 जो है जब पॉइंट पी पे आपस में मिलेंगी तो इंटरफेरेंस किस तरह का जनरेट करेंगी, ठीक है। तो इसको तो पहले हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं, और फिर हम जो है वो सपोज कर लेते हैं कि इन दोनों रेज के दरमियान में जो डिस्टेंस है, यानी कि जो वेवलेंथ की फॉर्म में जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 है। यानी कि हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं खुद से ही कि ए बी जो है वो अगर वेवलेंथ की फॉर्म में हम देखें तो वो λ/2 के बराबर है, ठीक है जी। अब इन दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले तो ये हम देख लें कि λ/2 कौन सी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स ये ऑड इंटीग्रल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ है, तो इसलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है जी। तो और डिस्ट्रक्टिव पे हम जानते हैं कि मिनिमा प्रोड्यूस होगा, यानी कि डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस होगी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे मिनिमा प्रोड्यूस होगा, मिनिमा यानी कि पॉइंट पी पे फिर जो है वो मिनिमा प्रोड्यूस होगा। और एनीहाउ हम दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करें अगर, तो दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करने से हमारे पास d/2 साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा आ जाएगा λ/2 के। और इसको सिंप्लीफाई करें यानी कि 2 जो है ये कैंसिल आउट होगा राइट और लेफ्ट से, तो हमारे पास d साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। और स्टूडेंट्स ये फिर जो है वो हमें यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो हमें एग्जैक्टली बताएगी कि पॉइंट पी पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो है वो और फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो है वो ये कंडीशन है, यानी कि ये मिनिमा प्रोड्यूस होगा इस क्वेश्चन की वजह से, ठीक है जी, मिनिमा। और ये तो हमने एक पेयर के लिए जो है वो कैलकुलेट किया है, और हमने कहा कि बाकी पेयर जो है वो भी इसी तरह से जो है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इसी तरह से जो है वो मिनिमा प्रोड्यूस करेंगे। और अगर हम ओवरऑल जनरलाइज करें इसी क्वेश्चन को तो फिर जो है वो हमने ये फर्स्ट ऑर्डर स्टडी किया है, तो बाकी ऑर्डर के लिए फिर हमारे पास आ जाएगा यही वेवलेंथ जो है वो एक इंटीजर से मल्टीप्लाई होती जाएगी, और इंटीजर को हमने जनरलाइज फॉर्म में m से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो फिर मिनिमा के लिए कंडीशन जो है वो m लैम्डा आ जाएगी, ठीक है जी। तो यानी कि d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, और ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट करेगी कि मिनिमा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और m की अगर हम बात करें तो m स्टूडेंट्स जो है वो इंटीजर है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव 1 2
3 4 एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये इसकी वैल्यूज होंगी हर ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन के लिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जीरो कंसीडर नहीं किया इंटीजर में, तो अगर हम जीरो की बात करें तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे जीरो आ जाए तो अगर पाथ डिफरेंस जो है वो यानी कि जीरो हो जाए तो हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है।